अरे बहन जी, क्या बताऊं, जिस दिन करवा चौथ था ना, उस दिन मेरी बहू अपने कमरे से निकली ही नहीं बाहर। सारा काम मैंने किया। अब बताओ भला आप, जिस समय हम करवा चौथ का व्रत रखती थी, हम तो पूरे घर का काम दौड़ दौड़ कर करती थी और अपने पति की सेवा तो बहुत ज्यादा करती थी। करवा चौथ का बताओ मतलब ही यही होता है कि अपने पति की, अपने स्वामी की सेवा करनी होती है। लेकिन आजकल की बहुओं को कौन समझाए। पहले तो इसने पिछली रात इतनी लड़ाई की मेरे बेटे से। इसका मानना था कि अगर मेरा बेटा इसके लिए व्रत रखेगा तभी वो इससे प्यार करता है, नहीं तो नहीं। इसने मेरे बेटे से इतनी ज्यादा लड़ाई की कि उसने पिछली शाम भी खाना नहीं खाया था और अगली सुबह इसने खाना बनाया नहीं। जैसे ही मैं खाना बनाने लगी तो इसने मेरे से भी लड़ाई करना शुरू कर दी कि मम्मी जी आप क्यों बना रही हो खाना, उनका व्रत है ये वो। मैंने तो बात करना ही बंद कर दिया। अरे बहन जी, आपने उसे समझाना था। आखिर सास का काम तो यही होता है कि जहाँ बहू गलत हो वहाँ से समझाए। रहने दो बहन जी, अब वो जमाना गया जब सास बहू को प्यार से समझाती थी और बहू प्यार से सुनती थी। अब तो ऐसा जमाना आ गया है, बहू मनमानी करती है और सास देखती रह जाती है। हमने तो ये सोचकर शादी की थी बड़े घर में कि इसे ऊंचे खानदान के बहुत अच्छे संस्कार होंगे। हमें क्या पता था कि इसके संस्कार ऐसे निकलेंगे। रहने दो बहन जी, आजकल की बहुओं के यही हाल है। हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही है। हमारी बड़ी वाली बहू, वो तो सुबह मुझसे सरगी लेने भी नहीं उठी थी और उसके जो मायके से सूट आया था उसके लिए वो बहुत ही अच्छा था और प्यारा था। लेकिन जो उन लोगों ने हमारे लिए सूट भेजे थे वो बहुत ही बेकार थे। उसके मायके में रिवाज है कि पहले करवा चौथ पर लड़की के सास ससुर को और पूरे खानदान को सूट देते हैं। वही बात है ना बहन जी। अगर यही काम हमने अपनी बेटियों के लिए करना होता था तो हम इतने अच्छे से करती, लेकिन इनकी माँ को पता नहीं क्या है। रहने दो बहन जी, अब क्या ही बोले। अच्छा बहन जी, मैं जरा यहाँ पास में ही बिजली का बिल जमा करवा के आई, आप तब तक बैठिए। अरे मौसी, आप कब आई? अरे बहू, मैं तो तब से आई हुई थी जब से तुम्हारी सास तुम्हारी तारीफों के पुल बांध रही थी। अरे मौसी, आप जानती हैं, अभी जब पीछे करवा चौथ था 3 दिन पहले, मैं अपने लिए रेडीमेड फुली स्टिच सूट लेके आई, लेकिन मम्मी को ये बात बिल्कुल नहीं भाई और उन्होंने तुरंत मेरी ननद से चुगली लगाई। अब ननद का फोन आया और ननद बोलने लगी कि भाभी मुझे भी आपके जैसा ही सूट चाहिए। आपको पता है मौसी, वो सूट 5,000 का था, फिर मुझे अपनी ननद के लिए भी लाना पड़ा। और मेरी सास तो ऐसा समझती है कि जैसा मैं खुद पहनूं वैसा ही अपनी ननद को दूं, वैसा ही उनको दूं। अब ऐसा थोड़ी होता है मौसी, आप मुझे बताएं, अब जो चीज़ मैं पहनती हूँ वो एग्जैक्ट चीज़ तो मैं अपनी सासू माँ और अपनी ननद को नहीं दिलवा सकती ना। हाँ बहू, ये तो बात है। इसमें चलो मैं थोड़ी अलग हूँ, मैं कभी नहीं देखती कि मेरी बहू ने क्या पहना है, मुझे भी वैसा ही चाहिए। आपको पता है मौसी, जैसे ही मैंने मम्मी जी के पैर छुए, इन्होंने सिर्फ मुझे 100 रुपये दिए और मैंने इनके सूट पर 2100 रुपये रखे थे और इनकी जो सुहागी पैक करवाई थी उसमें अलग से 500 रुपये रखे थे। लेकिन देखो मेरी बारी आई तो सिर्फ मुझे 100 रुपये दिए इन्होंने। और पड़ोस की जो राहुल की मम्मी है वो आए तो उन्हें 500 रुपये दिया और बोली इसके साथ तो मैं अपने 100 सुख दुख बांट लेती हूँ। अब आप बताओ मौसी, घर की बातें बाहर जाकर करना अच्छा है या घर में रही वो अच्छा है? अरे मैंने सुना तुमने अजय से भी व्रत रखवाया था। हाँ मौसी, लेकिन उन्होंने खुद कहा था कि वो व्रत रखेंगे। अब मम्मी सुबह सुबह खाना बनाने लग गई तो मैंने मम्मी को रोक दिया कि आप हमारे लिए खाना ना बनाएं, उन्होंने व्रत रखा हुआ है। रात को तो मैंने खूब लड़ाई की थी अजय से कि आप व्रत ना रखें, लेकिन वो है कि मानते ही नहीं। अच्छा, तो फिर तुमने वो व्रत जबरदस्ती नहीं रखवाया था? अरे नहीं मौसी, आप तो जानती हैं अजय डायबिटीज के पेशेंट हैं, उन्हें बहुत तेज भूख लगती है, इसीलिए मैं मना कर रही थी। लेकिन मम्मी जी को लगता है कि मैंने अजय से व्रत जबरदस्ती रखवाया था। अब इतनी अकल तो मुझ में है ना मौसी? ऐसा तो मुझे भी लगता है मौसी। जैसे ही मेरी देवरानी ने देखा कि मैंने इतना अच्छा सूट पहना हुआ है, उसने तुरंत वो ऑर्डर कर लिया। मेरा सूट देखकर उसने तुरंत सेम सूट ऑर्डर कर लिया। अब मम्मी को वो सूट अच्छा नहीं लगा था जब मैंने खरीदा था, लेकिन जैसे ही मेरी देवरानी ने खरीदा तब मम्मी के चेहरे पर अलग ही रौनक आ गई। तारीफों के पुल बांधते थक नहीं रही थी मम्मी उसके सूट की। तो मौसी, आप मुझे बताओ, क्या ये बात सही है?
मैंने उस दिन घर का बहुत काम किया था, लेकिन जैसे ही सब लोग रेस्ट कर रहे थे मैं भी रेस्ट करने चली गई। लेकिन जब मेरी देवरानी ने शाम के 4 बजे मम्मी के लिए चाय बना दी, बस मम्मी को वही दिखा कि सारा काम इसने किया, बाकी मेरे किए हुए सारे काम फेल हो गए। अरे बेटा, मिलवांट के काम कर लिया करो। अरे मौसी, जितना मुझसे होता है मैं अकेले ही कर लेती हूँ, लेकिन करवा चौथ वाले दिन की बात अलग रहती है। उसमें सबको थोड़ा थोड़ा काम मिलवांट कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने भी व्रत रखा था। सारा काम मैंने किया, सिर्फ उसने चाय बनाई थी, लेकिन मम्मी जी के दिल को बस वही भाती है। मेरी तारीफ तो कभी इनके मुंह से निकली ही नहीं। हाँ, बुराई बहुत निकलती है। अरे बहू, शुक्र है तुम भी कमरे से बाहर निकली। अच्छा मम्मी जी, अब आप मौसी जी से मेरी तारीफें करो, मैं चलती हूँ। अरे बहन जी, आप कहाँ चली? बस अब मैं चलती हूँ, मुझे भी थोड़ा काम है। हेलो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये टिप्पणी भरी वीडियो कैसी लगी। खैर, ये तो घर घर की कहानी है, लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अपनी घर की बातें कभी भी बाहर नहीं करनी चाहिए। घर का माहौल थोड़ा टाइम खराब होने के बाद फिर से सही हो जाता है, लेकिन आप जो लोगों में अपने घर की अवधारणा बना देते हो, वो फिर इतने जल्दी सही नहीं होती। इसलिए बाहर वही बात करें जो घर के लिए सही हो। कोशिश करें कि बाहर के लोगों को या अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को अपने फैमिली के मैटर में ना धकेलें। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।